बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम हीट है। आज हम इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उन टॉपिक्स के नाम है कुछ स्केल्स ऑफ टेम्परेचर और इसके मुतालिक कुछ न्यूमेरिकल्स, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हीट के इफेक्ट यानी कि हीट के असरात क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टेम्परेचर के स्केल्स। जब बात की जाती है टेम्परेचर के हवाले से तो टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ये देखना कि वो कितना ज़्यादा गर्म है या कितना ज़्यादा ठंडा है, यानी डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस को हम टेम्परेचर कहते हैं। तो टेम्परेचर तो यही कहलाता है, या टेम्परेचर को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। टेम्परेचर का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर मौजूद जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज होता है उसको आप टेम्परेचर कहते हैं। तो व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर मींस दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स या डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस। हमारा आज का जो मौजू है वो टेम्परेचर के स्केल्स के बारे में है। टेम्परेचर के मुख्तलिफ स्केल्स हैं। पहले स्केल का नाम है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में आपको एक बात बताता चलूँ कि फ़ारेनहाइट स्केल जो है स्टार्ट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से और ख़त्म होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। यानी ये दो पॉइंट आप देख रहे हैं 32 और 212, ये बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट है और ये बॉइलिंग पॉइंट है। क्या मतलब फ्रीजिंग पॉइंट है? यानी ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर पानी फ्रीज हो जाता है और ये वो टेम्परेचर है जिससे पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो जब हम टेम्परेचर के स्केल्स को डिफाइन करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि इनिशियल पॉइंट क्या होगा, लोअर फिक्स पॉइंट क्या होगा और अपर फिक्स पॉइंट क्या होगा। तो टेम्परेचर के स्केल्स के अंदर लोअर फिक्स पॉइंट जो बनाया जाता है, बेस करता है, वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे करता है, और जो अपर फिक्स पॉइंट बेस करता है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे करता है। तो फ़ारेनहाइट स्केल इट शुड बी स्टार्ट विद 32 एंड एंड एट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये पहला टेम्परेचर का स्केल हुआ। सेकंड स्केल का नाम है सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल जो है वो शुरू होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से और इसका जो अपर फिक्स पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगेन 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब यही है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड रिप्रेजेंट करता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को। यानी दोनों स्केल्स के अंदर आप देख सकते हैं कि फ़ारेनहाइट के मुताबिक पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 32 है और सेल्सियस स्केल के अकॉर्डिंग पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है। और अगर मैं आपको बताऊं बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट के अकॉर्डिंग, तो फ़ारेनहाइट के अकॉर्डिंग कितना है 212 और सेल्सियस के अकॉर्डिंग कितना है, सेल्सियस के अकॉर्डिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी वो टेम्परेचर जिस पर पानी फ्रीज हो जाए 0 सेल्सियस, वो टेम्परेचर पानी बॉयल हो जाए 100 डिग्री सेंटीग्रेड इन अकॉर्डिंग टू सेल्सियस स्केल। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड स्केल, और थर्ड स्केल का नाम है केल्विन स्केल, जो कि साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा है केल्विन स्केल। केल्विन का जो लोअर फिक्स पॉइंट है केल्विन स्केल का वो 273 केल्विन है और जो अपर फिक्स पॉइंट है वो 373 केल्विन है। मींस दैट लोअर फिक्स पॉइंट का मतलब यहाँ पर ये है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी 273 केल्विन वो टेम्परेचर से पानी फ्रीज हो जाता है और 373 वो केल्विन टेम्परेचर है जिस पर पानी बॉयल हो जाता है। तो हमने 3 स्टैंडर्ड स्केल बना लिए हैं। वो स्केल्स बेस करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट बताइए तो आप अलग अलग स्केल्स में बता सकते हैं। मतलब ये हुआ कहने का कि आप फ़ारेनहाइट के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो आप कहेंगे द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू Fahrenheit scale it should be 32 degree Fahrenheit. In according to Celsius scale it should be equal to 0 Celsius. और केल्विन के स्केल के हवाले से अगर देखा जाए तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 273 केल्विन। तो दीज ऑल आर इक्वल टू ईच अदर। इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट में भी है कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 373 केल्विन, दीज वैल्यूज आर इक्वल टू ईच अदर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब ये सारी वैल्यूज हैं अलग अलग स्केल्स के अंदर, और फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ये सारी वैल्यूज हैं अलग अलग स्केल्स के अंदर। तो बेसिकली स्केल ऑफ टेम्परेचर 3 तरह के हुए, फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल। अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम एक टेम्परेचर के स्केल को दूसरे टेम्परेचर के स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्टिंग वन टेम्परेचर स्केल टू अनदर, मतलब कहने का ये है
कि मुझे कन्वर्ट करना है सेल्सियस की वैल्यू को केल्विन में, या केल्विन की वैल्यू को मुझे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, या फ़ारेनहाइट की वैल्यू को मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो मुझे ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक स्केल की वैल्यू को दूसरे स्केल की वैल्यू में, या एक टेम्परेचर जो सेंटीग्रेड में आ रहा है उसको केल्विन में किस तरह से कन्वर्ट करूँ। तो ये जो हमारा मौजू है इसी चीज़ के बारे में, हाउ वी कन्वर्ट वन टेम्परेचर स्केल टू अनदर। तो हमारे पास जैसे कि बात हुई कि 3 तरह के टेम्परेचर के स्केल्स मौजूद होते हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन। तीनों में बुनियादी कॉमन बात क्या है, तीनों किस पे बेस करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, यानी सबका लोअर फिक्स पॉइंट किस पे बेस करता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे, और अपर फिक्स पॉइंट बेस करता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे। फर्क क्या है, फ़ारेनहाइट स्टार्ट विद 32, सेल्सियस स्टार्ट विद 0, केल्विन स्टार्ट विद 273। इस तरीके से अगर फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें अपर फिक्स पॉइंट, तो इट एंड एट 212, सेल्सियस एट 100 एंड 373 केल्विन जो है बेसिकली केल्विन स्केल का एंड पॉइंट होता है। अब हमें ये देखना है कि हाउ वी चेंज वन टेम्परेचर स्केल टू अनदर टेम्परेचर स्केल। अब चेंज करने का तरीके का कुछ ये होता है कि आप ये लाइन देख रहे हैं कि TF माइनस 32 डिवाइड बाई 212 माइनस 32, सबके डिनोमिनेटर पे पहले गौर करते हैं, फिर हम न्यूमरेटर में बात कर लेंगे। तो ये डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 212 माइनस 32, 100 माइनस 0 और 373 माइनस 273। तो ये क्या है, बेसिकली F से मुराद फ़ारेनहाइट है, C यानी सेल्सियस, K यानी केल्विन। तो 212 का 32 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 212 का मतलब यहाँ पर यह है कि जो फ़ारेनहाइट स्केल है वो ख़त्म हो रहा है 212 पर, जबकि शुरू हो रहा है 32 पर। हमने इन दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस लिया है, यानी 212 में से 32 माइनस करेंगे तो हमें पता लग जाएगा इन दोनों वैल्यू के बीच में मजीद कितने इंटरवल्स आएंगे। तो 212 माइनस, यही काम हमने अगले स्केल के लिए भी है, सेल्सियस के लिए भी यही काम किया कि हमने फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस किया, 100 में से 0 को माइनस किया, हमें पता लग गया कि 100 और 0 के बीच में कितने इंटरवल्स आएंगे, कितनी वैल्यूज आएंगी। तो 100 माइनस 0 किया है। फिर हमने किया कि 373 में से 273 को माइनस, तो 373 माइनस 273, यानी हमें ये जानना है कि इनके बीच में कितनी वैल्यूज मौजूद हैं। अब इसके बाद अब मैं आपसे बात करता हूँ कि न्यूमरेटर के हवाले से। तो न्यूमरेटर जो बेस करता है वो कुछ इन वैल्यू पे बेस करता है। मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ, बेसिकली एक लेट सपोज पॉइंट है, आर्बिट्री पॉइंट है, इसको मैंने टिक किया है। ये इन सब के लेवल मैंने सेम रखने की कोशिश की है, इन सब के जो लेवल्स हैं मैंने सेम रखे हैं। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर वैल्यू क्या है, यहाँ पर वैल्यू क्या है, यहाँ पर वैल्यू, लेकिन ये बात अंडरस्टूड है कि वैल्यू तीनों की अलग अलग होंगी। क्यों अलग अलग होंगी, क्योंकि सबके लोअर फिक्स पॉइंट अलग हैं, तो वैल्यू तीनों की अलग अलग आएंगी। मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है। तो लेट सपोज मैं मान लेता हूँ कि यहाँ लिखा हुआ है टेम्परेचर T और फ़ारेनहाइट यानी F, यहाँ पर वैल्यू है TF के नाम से। मैं यहाँ मान लेता हूँ कि यहाँ वैल्यू लिखी है T टेम्परेचर और C मतलब सेल्सियस, और मैं यहाँ मान लेता हूँ टेम्परेचर यानी T और K यानी के केल्विन। तो मैंने यहाँ पर फर्ज कर लिया कि मेरे पास एक वैल्यू है फ़ारेनहाइट स्केल में जिसका नाम TF है, यही वैल्यू TC में है, सेल्सियस स्केल में TC और केल्विन में TK के नाम से है। ये तीन वैल्यूज हमने कर ली। अब उसके बाद यहाँ पर हमने बताना है कि इन वैल्यू के बीच में डिफरेंस देखना है। आप देख सकते हैं कि सबके बीच का डिफरेंस एक बराबर ही है। सबके बीच की जो हाइट अगर मैं आपसे कहूँ तो फ़ारेनहाइट के अंदर आप देख सकते हैं कि 32 से लेकर 212 तक की जो हाइट है वो, और 0 और 100 की जो हाइट है सेल्सियस में, और 273 और 373, ये सब हाइट तीनों स्केल्स में इक्वल है। जब हम उनका डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा। वैल्यू के एक बार से डिफरेंट होगा, लेकिन जब हम हाइट के हवाले से बात करेंगे तो तीनों की हाइट क्या है, इक्वल। इसी तरीके से अब मैं ये करने जा रहा हूँ कि TF यानी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट, इसको मैं माइनस करने जा रहा हूँ 32 से। तो मैंने TF में से माइनस किया 32, जैसे मैंने पहले पिछली बार अपर में से लोअर माइनस किया था, उसी तरीके से अभी मैं फिर से अपर में से लोअर, इस बार मेरा अपर क्या है, TF है, और लोअर 32 है, तो मैंने TF में से 32 को माइनस करना है। और सेल्सियस स्केल के अंदर जो अपर पॉइंट है वो TC है और लोअर पॉइंट 0 है, तो मैंने TC में से 0 को माइनस किया है। और केल्विन स्केल में जो अपर है वो TK है और लोअर 273 है, तो मैंने इनको माइनस किया, TK में से 273।
फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 212 में से 32 माइनस करेंगे तो 180 आ जाएगा। 212 में से 32 माइनस करेंगे 180 आएगा। 100 में से 0 माइनस करें तो 100 आएगा। और 373 माइनस 273 विच इज इक्वल टू 100। तो ये हम एक एक्सप्रेशन, एक इक्वेशन डेवलप कर ली जिसमें हमें दो इक्वल के साइन नजर आ रहे हैं। तो हम एट ए टाइम हम जानते हैं मैथमेटिक्स के अंदर एक ही इक्वल के साथ हम इक्वेशन बनाते हैं। तो अब हम यहाँ पर बेसिकली बाइफरकेट कर देंगे। हम एक तो करेंगे सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। अब इस एक्सप्रेशन को तीन अलग अलग एक्सप्रेशन के अंदर डिवाइड करेंगे। यानी पहला एक्सप्रेशन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का होगा। सेकंड एक्सप्रेशन जो हम करेंगे वो होगा सेल्सियस का और केल्विन का। सेल्सियस इंटू केल्विन के लिए टीसी और टीके वाले एक्सप्रेशन को यूज कर लेंगे। इसके बाद हम करेंगे फ़ारेनहाइट और केल्विन वाले की इक्वेशंस को यूज करेंगे और एक नई इक्वेशन डेवलप करेंगे जिसमें फ़ारेनहाइट और केल्विन का जिक्र होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट, हमें एक फॉर्मूला बनाना है जो कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का होगा। किस तरह से डेवलप किया हमने इस फॉर्मूले को, तो आइए इस पर बात करें। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, तो हमने जब फॉर्मूला डेवलप किया तो फॉर्मूला डेवलप करने के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ इस एक्सप्रेशन को यूज किया जिसके अंदर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जिक्र आ रहा है। तो उस फॉर्मूले को यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया, TF-32/180 TC/100। देखिए हमने इन दोनों को यूज किया। यूज करने के बाद आप जानते हैं कि 100 और 180 ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो कैसे कैंसिल करें इन दोनों को, तो इनको कैंसिल करने के लिए अगर हम 20 का टेबल पढ़ लें तो 20 का टेबल इतना पढ़े कि 100 आ जाए। तो 20 का टेबल 100 बेसिकली 25 सा होगा और 180 कब आता है, 29 सा होता है। तो हमने 100 और 180 को कैंसिल किया 20 के टेबल से। 25 सा 100, 29 सा 180। तो इस तरीके से हमें एक फॉर्मूला मिला जो फॉर्मूला हमें ये बताता है कि किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस को इसके अंदर फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। तो आप फॉर्मूले को याद रख लें, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। TF-32 डिवाइड बाई 9 इक्वल्स टू TC डिवाइड बाई 5। TF, T मीन्स टेम्परेचर, F मीन्स फ़ारेनहाइट, -32/9 इक्वल टू TC डिवाइडेड बाई 5। T टेम्परेचर, C यानी सेल्सियस। चले ये तो एक्सप्रेशन हो गया। अगर हमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो या फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट करना हो, सेल्सियस में, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, TF-32/9 इक्वल टू TC/5। हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब सेकंड जो फॉर्मूला हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ ये है कि सेल्सियस और केल्विन के लिए हम इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। मतलब हम अब सेल्सियस और केल्विन के फॉर्मूले को बनाने के लिए इस एक्सप्रेशन को, जिसमें सेल्सियस भी आ रहा है और केल्विन भी आ रहा है, तो देखिए हम उसी एक्सप्रेशन को यूज करें जिसमें हमने बात की है TC/100 इक्वल्स टू TK -273/100। इसके बाद आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में 100 लिखा हुआ है, तो ये 100 इस 100 से कैंसिल हुआ, रह क्या गया, फिर रह गया यहाँ पर लेफ्ट साइड पे टेम्परेचर इन सेल्सियस TC, टेम्परेचर इन केल्विन TK -273। तो हमें एक और फॉर्मूला मिल चुका। पिछले फॉर्मूले का इसमें क्या डिफरेंस है, ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करें या केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। जबकि ये फॉर्मूला हमें कब यूज करना है, जब हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करें। तो हमने दो फॉर्मूले डेवलप कर लिए, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और सेल्सियस टू केल्विन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड फॉर्मूले को जिसमें हम ये कन्वर्ट करते हैं कि फ़ारेनहाइट को किस तरीके से कन्वर्ट करें केल्विन के अंदर। तो आइए इस पर बात करें, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो अब हम इस एक्सप्रेशन के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज कॉपी करेंगे, जिसमें फ़ारेनहाइट आ रहा है और जिसमें केल्विन आ रहा है। तो हमें कौन सी वैल्यूज कॉपी करनी चाहिए, एक तो ये वाली वैल्यू कॉपी करनी चाहिए हमें जिसमें टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और एक हम कॉपी करेंगे टेम्परेचर इन केल्विन वाली वैल्यू। तो आइए देखिए हमने इन्हीं वैल्यूज को कॉपी करना है। हमने कॉपी किया TF-32/180 इक्वल्स टू TK -273/100। इन वैल्यूज को कॉपी किया हमने। कॉपी करने के बाद हम जानते हैं कि 100 और 180 ये दो अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। जैसे पहले आपसे बात हुई कि 100 और 180 जो है कौन से टेबल में आते हैं, 25 सा 100, 29 सा 180। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें कन्वर्ट करना है 100 और 180 को।
कैंसिल करना है, तो 100 और 180 को जब कैंसिल करेंगे तो अगेन हमें 20 का डिविल ही पढ़ना है। तो 25 ज़ा 100, 29 ज़ा 180। तो देखिए 180 की जगह 9 और इसके अलावा जो है जहाँ 100 था उसकी जगह पर हमने 5 लिख दिया। तो ये फॉर्मूला हमें ये बता रहा है टी एफ माइनस 32 डिवाइड बाई 9 टी के माइनस 273 बाय 5। ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे? जब हम फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करें केल्विन में या केल्विन को कन्वर्ट करें फ़ारेनहाइट में। तो बेसिकली हमने इन 3 अलग अलग फॉर्मूलों को डेवलप किया है कन्वर्जन के लिए। पहला फॉर्मूला क्या कन्वर्जन हमें देगा? सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। सेकंड फॉर्मूला हमें कन्वर्जन देगा सेल्सियस टू केल्विन या केल्विन टू सेल्सियस। और थर्ड फॉर्मूला फ़ारेनहाइट टू केल्विन या केल्विन टू फ़ारेनहाइट। हम इन बुनियादी फॉर्मूलों को याद कर लेंगे जब हमें कन्वर्जन करना हो एक स्केल से दूसरे स्केल में, तो हम इन फॉर्मूलों को यूज़ करते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं कन्वर्जन के हवाले से। अब ये जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन बेसिकली सेल्सियस कन्वर्जन है, बेसिकली सेल्सियस की टू फ़ारेनहाइट। कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट हमें इस पे बात करनी है। हमने तो ऑलरेडी बात कर ली, हमने फॉर्मूला बना लिया इसका कि टी एफ माइनस 32 बाई 9 इक्वल टू टी सी अपॉन 5। हमें तो पता है फॉर्मूला, फिर हम दोबारा क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बेसिकली दोबारा डिस्कस करने की वजह यह कि हम कन्वर्जन करना सीख रहे हैं। तो कन्वर्जन करना सीखने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया f इक्वल टू 1.8 सी प्लस 32 और c की वैल्यू लेट सपोज हम मान लेते हैं कि c किसके बराबर है 37 के। तो c की जगह 37 पुट किया, 1.8 मल्टीप्लाई बाय 37 66.6 प्लस 32 98.6 हुआ। तो ये बेसिकली एक आप समझ लें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था आपके पास, जिसके अंदर हमें कन्वर्ट करना था सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड को हमने कन्वर्ट करना सीखा। अगर वैल्यू सेंटीग्रेड में 37 है तो फ़ारेनहाइट में कितनी होगी? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये बेसिकली कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस है इनटू फ़ारेनहाइट। अभी हम बात करने जाएंगे कन्वर्जन केल्विन को किस तरह कन्वर्ट करें फ़ारेनहाइट में। तो फॉर्मूला तो ऑलरेडी डेवलप हम कर चुके हैं। लेट्स से हमारे पास केल्विन की वैल्यू 310.5 है और हम इस वैल्यू को जो केल्विन की है 310 तकरीबन, इस 310 वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। तो ये फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है फ़ारेनहाइट का के माइनस 273/5 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 32 इक्वल्स टू एफ। अब हम यहाँ पर k की वैल्यू कॉपी करेंगे और k की वैल्यू क्या है? तो k की वैल्यू है 310.15। तो मैं k की जगह लिख दूंगा 310.15। फर्दर इन दोनों को माइनस करेंगे तो 37 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो 333 डिवाइड बाय 5 करके हम अपने आंसर को फिर फाइनलाइज कर देंगे। तो ये बेसिकली मेथड था हमारा केल्विन को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। अब आते हैं हम अपनी टेक्स्ट बुक के हवाले से कुछ न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक के मौजूद हैं हमारी टेक्स्ट बुक में। तो पहला न्यूमेरिकल है 11.1, इसके दो पार्ट हैं ए और बी। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं ए पार्ट पर कि 11.1 के ए पार्ट में हमसे क्या कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98.60 यानी स्मॉल बना हुआ डिग्री और एफ यानी फ़ारेनहाइट। आम हालात में जो जिस्म का टेम्परेचर है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, वो कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब फर्दर कहा जा रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। ये बताइए सेल्सियस स्केल में इसकी वैल्यू क्या होगी। हमें फ़ारेनहाइट में वैल्यू बताई जा रही है और कन्वर्ट करने को कहा जा रहा है किसमें? सेल्सियस स्केल में। कैसे कन्वर्ट करें? तो सबसे पहले हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए इसका डाटा बनाना होगा। तो डाटा के अंदर वैल्यू हमें कौन सी मेंशन करनी है? तो सबसे पहले हमें वैल्यू गिवन है 98.6। तो हम लिख देंगे टी एफ इक्वल्स टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। टी मीन्स टेम्परेचर, एफ यानी फ़ारेनहाइट, इक्वल्स टू 98.6 एफ फ़ारेनहाइट। जबकि रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है टेम्परेचर इन सेल्सियस, टीसी मालूम करना है और टीएफ हमें बताया जा रहा है। टीसी मालूम करना है और टीएफ हमें बताया जा रहा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आ रहा हो, यानी टी एफ माइनस 32/9 इक्वल्स टू टी एफ अपॉन 5। हम इस फॉर्मूले के थ्रू
अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो इस फॉर्मूले के अंदर जहां TF लिखा हुआ है, TF की जगह पर क्या लिखना चाहिए आपको? 98.6। तो देखिए TF की जगह पर हमने क्या लिखा? 98.6 माइनस 32 डिवाइड बाय 9 इक्वल्स टू TC डिवाइडेड बाय 5। TF की जगह 90। अब फर्दर क्या करें? फर्दर ये करें कि 98.6 में से 32 को माइनस, तो 98.6 में जब 32 को माइनस किया तो क्या आया? 66.6। 98.6 माइनस 32 66.6। फर्दर अगर मैं मजीद सिंप्लीफाई करूं इसे तो 66.6 को जब डिवाइड किया जाए 9 से तो जवाब आएगा 7.4। 66.6 को डिवाइड बाय 9 करें तो जवाब आएगा 7.4। हमें तो TC कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड या सेल्सियस कैलकुलेट करना है, सेल्सियस स्केल में इसकी वैल्यू बतानी है। तो 5 जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में मौजूद है, जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड पर तो ये डिवाइड हो रहा है तो जाहिर सी बात है 7.4 से मल्टीप्लाई होगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7.4 और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड के, यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर हुआ? 37 डिग्री सेंटीग्रेड के। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर, प्रॉब्लम नंबर 11.1 और इसका जो पार्ट है वो बी है। हम 11.1 के बी पार्ट पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे पहले 11.1 का ए पार्ट था, अभी हम 11.1 के बी पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। 11.1 का बी पार्ट ये है कि एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर डू द वैल्यूज ऑफ फ़ारेनहाइट कोइंसाइड विद द, एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर डू द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के दोनों स्केल क्या कर जाएं? कोइंसाइड कर जाएं। मतलब हुआ ये कि एक ऐसी वैल्यू होगी जिस पर मेरे फ़ारेनहाइट वाला स्केल और मेरा सेंटीग्रेड वाला स्केल, दोनों की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? दोनों की वैल्यू सेम हो जाएंगी। चलिए इस डायग्राम में देखते हैं, इस पिक्चर में देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 100, सेंटीग्रेड वाले में लिखा हुआ है 100 और फ़ारेनहाइट में लिखा हुआ है 212। ये तो वैल्यू अलग अलग है। सेल्सियस में 100, फ़ारेनहाइट में 212, सेल्सियस में 90, फ़ारेनहाइट में 194, सेल्सियस में 80, 176, फ़ारेनहाइट में सेल्सियस में 70, 154। हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जहां पर सेल्सियस में जो नंबर आ रहा है वही फ़ारेनहाइट में भी आ रहा है। इसी को हम कहते हैं कोइंसाइड। हमें बताना है किस वैल्यू पर दोनों स्केल की वैल्यू एक दूसरे के बराबर आ जाएंगी। तो आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते जाइए। 20 यहाँ पर है तो यहाँ पर 68 लिखी हुई है, यहाँ पर 10 है तो 50 लिखा हुआ है, यहाँ 0 है तो 32 लिखा हुआ है, -10 पे 14 लिखा हुआ है, -20 पे -4 लिखा हुआ है, -30 पे -22 लिखा हुआ है। अब एक जो -40 है यहाँ पर, ये -40 लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब दोनों की वैल्यूज एक दूसरे के बराबर हो गई। ये तो एक डायग्राम के थ्रू समझाया है। इनकेस हमारे पास डायग्राम मौजूद ना हो फिर हम कैसे कंप्लीट करें इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले तो हम अपना डाटा कंप्लीट करते हैं। हमें ये कहा जा रहा है वैल्यू कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड का मतलब टेम्परेचर इन सेल्सियस और टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगे। TC इक्वल टू TF। तो किसके इक्वल होगी? मुझे तो नहीं पता किसके इक्वल है, डायग्राम मेरे पास मौजूद नहीं है इनकेस। तो फिर मैंने क्या दिया, लेट्स सपोज दोनों की वैल्यूज किसके बराबर है? x के बराबर है। TC इक्वल टू TF इक्वल टू x। अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। हमें x की वैल्यू को डिटरमिन करना है कि x क्या होगा। x की वैल्यू को मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आता है। और फॉर्मूला क्या होता है? TF माइनस 32 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू TC डिवाइडेड बाय 5। तो ये फॉर्मूला है TF माइनस 32 अपॉन 9 इक्वल टू TC अपॉन 5। अब इस फॉर्मूले में जहां TF आ रहा है वहां पर भी x लिखेंगे, जहां TC आ रहा है वहां पर, क्योंकि दोनों की वैल्यूज तो कोइंसाइड कर रही है, दोनों की वैल्यूज तो बराबर है। तो हम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन TC इक्वल्स टू TF इक्वल्स टू x, यानी TC की जगह पर भी x और TF की जगह पर भी क्या लिख देंगे? हम x कॉपी कर देंगे। तो TF की जगह देखिए x आ गया और TC की जगह पर भी x आ गया। फर्दर क्या करें? तो फर्दर हम ये देख रहे हैं कि 9 और 5 डिनोमिनेटर में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। तो 5 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो 5 जब यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो x माइनस 32 से मल्टीप्लाई और 9 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो x से मल्टीप्लाई। नाउ ओपन द ब्रैकेट। हम यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5 को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से, फिर 5 को मल्टीप्लाई करना है 32 से। हमने कुछ ऐसा ही किया, 5 मल्टीप्लाई बाय x
और 5 मल्टीप्लाई बाय 32 इक्वल टू 9x। जब 5 और 32 का प्रोडक्ट लिया जाता है तो वो प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? 160 के इक्वल होता है। 160 माइनस का है, जबकि 5x पॉजिटिव था। जब इस 5x को राइट साइड पर ट्रांसफर करेंगे आप तो वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 5x। हमने सारे x को राइट साइड पे अरेंज कर दिया। अब 9x में से 5x को आप सब्ट्रैक्ट करिए, जब 9x में से 5x को माइनस करेंगे तो 9 माइनस 5 यानी कि 4। हमें तो x डिटरमिन करना है, x को डिटरमिन करने के लिए 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 160 से आगे क्या होगा? ये डिवाइड में होगा, तो 4 मल्टीप्लाई यहाँ पर डिवाइड हुआ। 160 डिवाइड बाय 4 करिए तो 160 डिवाइड बाय 4 का मतलब होगा माइनस 40 डिग्री, यानी माइनस 40 डिग्री वो वैल्यू है जिस पर सेल्सियस और जिस पे फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। तो हमने इस लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा? हमने टेम्परेचर के स्केल्स के बारे में पढ़ा कि 3 तरह के स्केल्स होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल होते हैं। और उनके मुतालिक हमने न्यूमेरिकल्स देखे कि किस तरीके से सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है और किस वैल्यू पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यूज एक दूसरे के बराबर हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम इसके मजीद न्यूमेरिकल को सिंप्लीफाई करेंगे और हीट के इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब मुलाकात होगी।